बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ चाइनीज़ कबाब की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये कबाब बहुत ही आसानी और कम वक्त में बनकर तैयार हो जाते हैं, यानी कि बनाने में बेहद आसान और खाने में बेहद लजीज। तो फिर रेसिपी शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। इसमें डाल देंगे ये तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक है चॉप किया हुआ। तो लहसुन अदरक की थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक जी। तो लहसुन अदरक की थोड़ी भुनाई करने के बाद इसमें डाल देंगे एक छोटे साइज़ की प्याज थी, उसको बारीक चॉप कर लिया हुआ है छुरी की मदद से। तो इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे जी। तो थोड़ी सी बनाई प्याज की भी करने के बाद इसमें हम डाल देंगे ये तकरीबन 3-4 छोटे साइज़ की हरी मिर्चें थी, उनको बारीक कट कर लिया छुरी की मदद से ही। अगर आप कम मिर्चें खाते हैं तो आप इसको कम भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। चंद सेकंड तक इसमें नमक मिर्च की भुनाई कर लें। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ही चिली सॉस। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 कप कटी हुई बंद गोभी और 1 ही कप कद्दूकश की हुई गाजरें। मोटी साइड से मैंने कद्दूकश किया है इसको। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इनको इतना फ्राई करना है कि इनका मॉइस्चर जो है ना वो ख़त्म हो जाए जी। तो 2 मिनट तक मैंने इसको इस तरह पकाया चम्मच चलाते हुए मीडियम आंच पे जी। तो इसमें अब मैं डालूँगी एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। इसको बाद में मैंने डाला ताकि इसका जो क्रंच पान है ना वो कायम रहे। और ये तकरीबन आधा कप के आसपास मटर हैं, ये उबले हुए मटर हैं, ठीक है। इसको बॉईल करके आपने डालना। और जी ये है 200 ग्राम मैंने चिकन लिया था बोनलेस, और इसको उतने ही पानी में मैंने डाल के पकाया जितने में ये अच्छे से गल जाए। और 2 चुटकी साथ नमक डाला था, बाद में ठंडा करके इसको शेड कर लिया, वो डालेंगे इसमें। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। और ये मिक्स करने के बाद भी आपने चम्मच चलाते हुए 2 मिनट तक पकाना जी। तो 2 मिनट मैंने मीडियम आंच पे इसको अच्छी तरह पका लिया। इसका मॉइस्चर जो है ना सब्जियों का बहुत अच्छे से खुश्क हो चुका है, बस वो नहीं होना चाहिए। तो चूल्हा कर देते हैं अब बंद। तो इस मिक्सचर को जो है ना वो ठंडा होने के लिए रख देते हैं जी। तो ये सब्जियों का जो मिक्सचर है वो सारा ठंडा हो चुका है अच्छे से। तो अब हम इसमें एक और चीज़ डालेंगे जो इसको अच्छे से बाइंडिंग का काम करेगी। तो जी है ये आलू। ये आधा किलो आलू लिए थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया, फिर ठंडा करके इसको मैश कर लिया। आप देख सकते हैं ये किस तरह मैश है, बहुत बारीक से मैश किया हुआ है मैंने। तो आलू बॉईल करते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आलू बॉईल हो जाएँ तो उसको पानी में आपने ठंडा नहीं करना और ना ही पानी में छोड़ना है उसको। अगर उबल जाए आलू तो उसको बाहर निकाल के रखते हैं, फिर ठंडे हों तो छील कर आपने इसको मैश करना है। और ये बिल्कुल ठंडे आलू हैं, ठीक है। इसको इसमें डाल देंगे। तो अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है जी। तो अब हम इसके बनाएंगे कबाब। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लें और जितने साइज़ के आपने कबाब बनाने हैं या मनपसंद शेप देनी है आप उस तरह इसके कबाब बना लें, ठीक है। तमाम कबाब बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। तो इसको करते हैं साइड पे। तो ये मैंने 1 अदद अंडा लिया है, ठीक है। और इसमें 1 टीस्पून मैं डाल दूंगी कॉर्नफ्लोर। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। कॉर्नफ्लोर डालने से अंडे की कोटिंग बड़ी अच्छे से होती है जी। तो फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अंडे में डिप करके कबाब को डालते जाएंगे।
थोड़ी देर फ्राई होने के बाद इसकी साइड पलट लें। बस हमने अंडे को कुक करना है क्योंकि बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी तमाम पकी हुई हैं इसमें। जी तो दोनों साइडों से कबाब बनकर तैयार हो चुका है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम कबाब फ्राई कर लिए हैं। इन तमाम कबाबों पे सिर्फ एक अंडा लगा है और आप अंडे के बाद ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। तो एक कबाब मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत यमी बनते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।